हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं अंकुल यादव, एम्स पैरामेडिकल क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें एम्स पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग या यूपीसी नेट या वेटनरी, किसी भी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या नीट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। यदि हम बात करें ह्यूमन हेल्थ डिसीज के बारे में तो समझेंगे ह्यूमन हेल्थ डिसीज के बारे में। पहले जब हम बात करते थे कि आदमी हेल्दी कैसे माना जाता है, पता कैसे करें ये हेल्दी है ना हेल्दी, तो उसका सबसे पहले फिजिकली सही होना, फिट होना जरूरी है। फिजिकली मेंटली एंड सोशियली एक व्यक्ति फिजिकल सही है, मेंटल से सही है और व्यवहार से सही है, तभी मानते हैं ये व्यक्ति हेल्दी है। यदि मान लो पागल है तो वो हेल्दी नहीं है, मान लो उसका बिहेवियर ठीक नहीं है फिर भी वो हेल्दी नहीं है, या मान लो सोशली सामाजिक तौर से सही नहीं है तो वो भी हेल्दी नहीं है। आगे बात करेंगे डिसीज की। डिसीज क्या? यदि एनी इनमें से कोई भी विकृति आ गई, एनी डिफॉर्मिटी मतलब इनमें से कोई भी विकार आ गए या कोई विकृति आ गई फिजिकली मेंटली कैसा भी गड़बड़ है तो वो कैसा है? डिसीज है, बीमार व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? बीमार। पहले किसी को पहले की यदि बात करें पहले के जो बहुत पहले मतलब बात करें तो जो पहले चेक करते कि आदमी ठीक कैसे, तो वे क्या करते? फ्लूड फ्लूड के माध्यम से चेक करते व्यक्ति का फ्लूड सही है क्या, फ्लूड सही है, फ्लूड चेक करते तो वो व्यक्ति वो कह देते जो हेल्दी है। और जिसका फ्लूड सही नहीं होता था वो व्यक्ति कह देते कि ये ठीक नहीं है मतलब। तो फ्लूड के आधार पर पहले व्यक्ति की पहचान होती। पहले दवाई, जैसे का व्यक्ति का आदमी को मान लो बुखार आएगा तो पहले जो कहते कि साटिन ते आँच जरा ली, बीच में बांध दो ताकि बाद 10-5 मिनट तक आँच से गर्म हो दो, बुखार पे आप उतर जाते। ऐसी चीजें पहले के जमाने में चलती में, पहले जमाना जो बहुत साल पहले मतलब। तो अब हम जो ह्यूमन हेल्थ डिसीज समझेंगे, बेसिक से समझेंगे और बैक्टीरियल डिसीज की बात करेंगे। तो बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ डिसीज। यदि आदमी फिजिकली मेंटली बिहेवियरली सही है तब मानेंगे पूरी तरह से हेल्दी है। तो परिभाषा है कंप्लीट फिजिकली मेंटली एंड सोशली बिहेवियरली वेलबींग। जब पूरा कंप्लीटली सब चीज से सही है तभी मानेंगे वो व्यक्ति हेल्दी है। ये हेल्थ की परिभाषा है। ये डिसीज की परिभाषा लिखेंगे एनी डिफॉर्मिटी फिजिकली सोशली एंड मेंटली। यदि इनमें से कोई दिक्कत आ रही है तो बाय करेंगे डिसीज। डिसीज दो प्रकार की हो गई, एक इन्फेक्शन डिसीज। इन्फेक्शन डिसीज जो होती है जैसे बैक्टीरिया के थ्रू कर रही है, वायरल के थ्रू कर रही है, प्रोटोजोआ के थ्रू कर रही है, XYZ किसी के थ्रू कर रही है, उन्हें कहते हैं इन्फेक्शन डिसीज। जैसे फूड कंटेमिनेटेड एयर ड्रॉपलेट के थ्रू कर रही है। यदि बात करें इन्फेक्शन डिसीज, नॉन इन्फेक्शन डिसीज, कैंसर। यदि बात करें तो ज्यादातर 90% कैंसर का होता है ऐसे न बनते के। मान लो किसी व्यक्ति को, मान लो राधा को कैंसर है और राधा थे, मान लो रामलाल के या XYZ का दूसरे पर्सन के कैंसर है वो, तो ऐसा नहीं होता कैंसर के मामले में। तो कैंसर कैसा नॉन इन्फेक्शन है, ऐसे ही हो जाती है बीमारी। एलर्जी की बात करें, एलर्जी ये नहीं मुझे एलर्जी है दूसरे वाले को एलर्जी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये तो नॉर्मली ये नॉन इन्फेक्शन होती है, ये एक दूसरे से नहीं फैलती। पर इसमें बैक्टीरियल डिसीज में जैसे निमोनिया की बात करें जो कि एयर ड्रॉपलेट के थ्रू मैंने छींका, दूसरे की छींक मतलब उसी से दूसरे को निमोनिया हो गया, तो ये फैल सकती है। या वायरल डिसीज जो भी इसमें गिवन है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले बैक्टीरियल डिसीज की। नोट कीजिए मार्कर। मजबूरी जब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल डिसीज की तो इसका जो पैथोजन होगा वो भी बैक्टीरिया के थ्रू ही फैलेंगे। बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज की बात करें पहले नोट करेंगे कौन कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है, फिर नंबर नंबर से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, दसवीं लिख दे रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइफाइड की। टाइफाइड। नंबर 2 पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे निमोनिया की। निमोनिया। नंबर 3 पे हम बात करेंगे फ्लैट की, जिसका बस एनसीईआरटी में नाम ही गिवन है।
नंबर 4 पे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे डिप्थीरिया की। इसका एनसीईआरटी में नाम। नंबर 5 पे हम बात करेंगे डिसेंट्री की, जिसका भी एनसीईआरटी में नाम है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइफाइड के बारे में। नंबर 1, याद करने की इसकी ट्रिक होती है टीपीडी। याद करने की ट्रिक होती है ट्रिक टी TP2D2 TPD2 TP2D2 याद करने की ट्रिक है TP2D2। एक कंट्रैक्शन है TPD, उस नाम से मैंने याद किया, उसी नाम से तुम याद कर लो TPD2 TP2D2। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं टाइफाइड की। तो टाइफाइड में इसका जो पैथोजन है उसकी बात करेंगे। नंबर 1, पैथोजन। पैथोजन पैथोजन किसके थ्रू ये फैल रही है? तो इसका पैथोजन होता है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी होता है, वो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया। तो ये एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ये पैथोजन क्या है? साल्मोनेला टाइफी। किसके थ्रू फैलती है? बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है। ये कैसे जाती है? एक मिनट, इसी से लिख दे रहा हूँ। लिप्स इन स्मॉल intestine, lives in small intestine, contaminated food and वाटर। ये लिप्स से जो इसके बैक्टीरिया होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के। तभी तो लोग, मेरा मानना है और लोगों का भी मानना है कि सब्जियां धोकर खानी चाहिए। एक तो कच्ची सब्जी खानी नहीं चाहिए, खानी चाहिए तो धोकर खानी चाहिए। ये तो सब्जी बने तो धोकर ही बनाए। तो ये लिप्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा ये क्या करते हैं? ये पहुंच जाते हैं। किसके थ्रू पहुंच जाते हैं? फूड एंड वाटर के द्वारा पहुंच जाते हैं। फिर इसके अब मान लो सिम्टम की बात करें। इसके सिम्टम सिम्टम क्या है? जब ये टाइफाइड हो जाएगा तो शरीर में सबसे पहले वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। कमजोरी आएगी, सिर में दर्द बंद नहीं होगा, हल्का हल्का हेडेक, सिर में दर्द होगा। कॉन्स्टिपेशन, जो कॉन्स्टिपेशन में भी मान लो कॉन्स्टिपेशन होगा। और जब ये वो कम शरीर उठने और मतलब भूख लग रही है तो लग रही है, नहीं भूख भी इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसमें टाइफाइड के मामले में तुम्हें भूख लग रही है तो लग रही है, उतनी अच्छी भूख नहीं लगेगी। तो इसके सिम्टम की बात करते हैं। सिम्टम से पहले आवर बॉडी माइग्रेट तो, और ये पूरी बॉडी में फैलता है ब्लड के थ्रू। अब इसके सिम्टम की जल्दी जल्दी बात कर लेना। सिम्टम सिम्टम सबसे पहले वीकनेस आएगी। वीकनेस सबसे पहले वीकनेस आएगी, हेडेक, दर्द होगा। क्या होगा? दर्द होगा। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन होगा। ये समझ जाना, ये मैं बताने में। कॉन्स्टिपेशन होगा। लेप लॉस ऑफ हैपिटेट। तो देखो वीकनेस आ जाएगी, हेडेक होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड होगा। तो मेनली क्या है? और हाई फीवर की बात करें, हाई फीवर रहेगा 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट में इसे साफ करता हूँ। और ये सीवियर कंडीशन
खतरनाक कंडीशन में आ गया तो सीवियर कंडीशन, तो फिर क्या होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेटेड हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे और डेथ भी हो सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेटेड, परफोरेशन, फिर डेथ भी हो सकती है ऐसी कंडीशन में। या सीवियर कंडीशन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएंगे, परफोरेटेड हो जाएंगे, ऐसी कंडीशन में गैस डेथ भी हो सकती है। इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है, डायग्नोसिस डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जाओ विडाल टेस्ट कराओ, तब क्लियर हो पाएगा टाइफाइड है या और कुछ। तो डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है, विडाल टेस्ट। और ये ट्रीटमेंट क्या है इसका, एंटीबायोटिक। ट्रीटमेंट क्या है इसका, एंटीबायोटिक। तो हमने बात की थी बैक्टीरियल डिसीज में, सबसे पहले टाइफाइड की पैथोजन की बात की, जिसका पैथोजन होता है साल्मोनेला टाइफी। हमने बात की लिप्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड इन कंटामिनेटेड वाटर, और ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैल जाता है। शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर में धीरे धीरे दर्द होना चालू हो जाता है, भूख कम लगने लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो यही है। और ये सीवियर कंडीशन में आ गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन कर देगा, छेद कर देगा, ऐसी अवस्था में मौत भी हो सकती है। डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट। आगे नोट कीजिए, अगले डिसीज की बात करते हैं। अगली डिसीज की बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे वो निमोनिया। आगे किसकी बात करने वाले हैं, निमोनिया। आगे हम बात करने वाले निमोनिया की। निमोनिया क्या है, निमोनिया की सबसे पहले पैथोजन की बात करेंगे। पैथो निमोनिया, एक तो इसका पैथोजन होते हैं इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या बात करें हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, या तो पैथोजन होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। सबसे पहले बात करें तो ये इन्फेक्टेड क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है ये एयरसैक लंग को। इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड एल्वोलाई, ये इन्फेक्टेड क्या करता है, एल्वोलाई को करता है। कैसे, गेट फिल्ड फ्लूड एल्वोलाई, देन डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग। ये क्या करेगा, एक बार ब्रीदिंग, तो ये इन्फेक्टेड क्या करता है, एल्वोलाई को करेगा। जैसे ये मेरी एल्वोलाई है, अब क्या है, मैं सांस ले रहा हूँ, बंद हो रही है, फूल रही है, बंद हो रही है। जब फ्लूड बंद हो जाएगा तो नहीं ये फूलेगी ना बंद होगी। तो ये क्या करता है, पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा के थ्रू फैलता है। ये इन्फेक्टेड करेगा एल्वोलाई को, गेट फिल्ड फ्लूड एल्वोलाई एंड डिफिकल्टी, फिर मुझे सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि मेरी एल्वोलाई में फ्लूड भर गया, मैं अब सांस नहीं ले पा रहा, मुझे दिक्कत है, इसका मतलब मुझे निमोनिया हो गई है। फैंटी कैसे है इसकी बात करें तो, ट्रांसमिशन की बात करें इसके, ये तो बात करें ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन क्या है, तो यदि मैं इसके ट्रांसमिशन की बात करता हूँ तो ये एयर ड्रॉपलेट के थ्रू फैलती है। एयर ड्रॉपलेट, ये कैसे फैलती है, एयर ड्रॉपलेट के थ्रू फैलती है। माना मैंने छींका, और छींक के थोड़े बहुत छींटे यहाँ आए, और या दूसरा व्यक्ति पास खड़ा उसके पास गए, वो छींटे उसने क्या किया, मान लो ये छींटे आ गए,
और उसने नौकरी कहीं मुंह से XYZ जगह लगा लिया, उसके थ्रू वे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या वायरस दिखते थोड़ी है। बताओ, यदि मैं यहाँ कहीं मिट्टी रही है, मिट्टी में इतना मान लो मैंने ये मिट्टी यहाँ से उठाई, ये बल्ले इसमें 100 बैक्टीरिया है मेरे हाथ में, तो बैक्टीरिया कोई दिखते थोड़ी है, बैक्टीरिया तो हर जगह मौजूद है। ये तो बात करें गर्म झीलों में, वो भी बैक्टीरिया होते हैं। बताओ, ठंडी झीलों में बात करें, वो भी बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। नो कंफ्यूजन। तो ये क्या होता है, ट्रांसमिशन एयर ड्रॉपलेट के थ्रू फैल जाता है। सिम्टम पता कैसे चलेगा हमें, तो देखो सबसे पहले सिम्टम की बात करें। सिम्टम हेडेक, सिर में दर्द, वीकनेस, वीकनेस, चिल्स, देख बुखार सा आएगा, कफ, कफ आएगा, तो सिर में दर्द होगा, वीकनेस रोएगी, चिल्स देखो, चिल्स रहे और कफ आएगा बार बार, और फीवर भी आ सकता है, और फीवर। आगे आगे बात करते हैं सीवियर कंडीशन में क्या होगा। अब सीवियर कंडीशन में क्या हो, सीवियर कंडीशन, सीवियर कंडीशन में क्या होगा, फिंगर लूप्स, फिंगर लूप्स एंड नेल्स ग्रे टू ब्लूइश। सीवियर कंडीशन में क्या होगा, जो फिंगर्स हैं और जो नेल्स हैं वो ब्लूइश, नीले नीले पड़ने लग जाएंगे। कैसे पड़ने लग जाएंगे, नीले नीले पड़ जाएंगे। यदि निमोनिया है तो जब ज्यादा कंडीशन खराब है तो फिंगर नेल्स कैसे पड़ जाएंगे, नीले पड़ जाएंगे। कैसे पड़ जाएंगे, नीले। तो हमने आज बात की थी बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज में टाइफाइड की, निमोनिया की बात करी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर है। धन्यवाद।